हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द एजुकेशन ट्रैप की वीडियो पर, जो कि सैकलिन खान की वीडियो है। उन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मेरे अंदाजे से होगा कि 1 साल तो लगा दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। इस वीडियो का आप देखेंगे तभी आप समझ में आएगा आपको। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसीलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट
फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. इस वीडियो को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और हाँ, मैं ऐसी वीडियोस आगे से लाता रहूँगा, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने एक नोटिफिकेशन गलती से भी छोड़ दिया तो आपके लिए वो तो आप समझ ही सकते हो। So please subscribe to my channel, support me for like these videos, and goodbye. Allah Hafiz.